सो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज मी सत्यांश शर्मा, बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हियर एट आईआईटी जम्मू। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ रिसोर्सेज फॉर जेईई एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट 4 मंथ्स। कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेज, कौन कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो तुम्हें जेईई एडवांस के लिए फॉलो करनी चाहिए लास्ट 4 मंथ्स में। अब क्योंकि जेईई एडवांस पोस्टपोन हो गया है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम आ गया, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मैं ये वीडियो नहीं बनाता और डायरेक्टली मैं तुम सबको सिर्फ और सिर्फ एक एडवाइस देता है, और वो है कि पीवाईक्यूज कर लो। बट पीवाईक्यूज साइड बाय साइड चलते रहेंगे। अब क्योंकि 4 मंथ्स का टाइम मिला है, तो ये जो तुम्हारा देखो, पीवाईक्यूज तुम उस केस में करते जब तुम्हें एक पर्टिकुलर रैंक चाहिए। अब तुम्हें इस रैंक से इंप्रूव करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा टारगेट था 5000, बट क्योंकि टाइम एक्सटेंड हो गया है, अब तुम चाहोगे कि मेरी 3000 2000 रैंक आ जाए। तो उस पर्टिकुलर रैंक के लिए कौन सी बुक्स हैं, वो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। सो फर्स्ट फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब फिजिक्स के लिए सबसे पहली बुक और सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा जो सुन रखी होती है हमने आसपास अपने एनवायरनमेंट में, वो है एच.सी. वर्मा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा सर। तो इस वीडियो में जेईई एडवांस के लिए करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पूरी बुक लगाने का अभी टाइम नहीं है, जिसने नहीं लगाई है। सबसे पहले तुम्हें करने हैं ऑब्जेक्टिव 2। व्हाई? बिकॉज ऑब्जेक्टिव 2 के जो क्वेश्चंस हैं यार, वो कॉन्सेप्चुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। उनमें तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो यूजुअल जेईई एडवांस क्वेश्चन से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। जो ये सेट होता है ना ऑब्जेक्टिव 2 का, ये एडवांस में इसका वेटेज कम रहता है, बट ये क्वेश्चंस बहुत कम ही लोग सॉल्व भी कर पाते हैं जेईई एडवांस में। इस लेवल के जो आते हैं जिसमें तुम्हारी थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है। अदर देन न्यूमेरिकल और ऑल दैट फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा जिसमें थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है, वो क्वेश्चन बहुत कम लोग कर पाते हैं जेईई एडवांस में, और इसीलिए एच.सी. वर्मा सर ने ये ऑब्जेक्टिव 2 वाला पोर्शन दिया है। तो सबसे पहले एच.सी. वर्मा वाली बुक में तुम्हें करना है ऑब्जेक्टिव 2। इसके बाद तुम्हें करना है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जो लास्ट के 7 से 8 क्वेश्चंस रहते हैं हाई वेटेज चैप्टर्स के, ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मल वेटेज चैप्टर्स होते हैं यार, उनके लास्ट क्वेश्चंस उतने टफ नहीं होते। बट हाँ, अगर टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सारे चैप्टर्स के तुम लास्ट के सब्जेक्टिव वाले 7 से 8 क्वेश्चन कर लो। वो डेफिनेटली अलग क्वेश्चंस होते हैं, और उनमें ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिकॉल हो जाएंगे इजीली, और साथ ही साथ अच्छे लेवल की थिंकिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो ये 2 पार्ट्स तुम्हें करने हैं एच.सी. वर्मा सर वाली बुक से। सेकंड, तुम्हारा जो कोचिंग मटेरियल है वो तुम्हें फॉलो करना है। कोचिंग मटेरियल में एक एडवांस्ड के लिए अलग से लेवल होता है। वो जो लेवल होता है, शायद लेवल 2 होता है, उसमें एडवांस के क्वेश्चंस रहते हैं, वो तुम्हें करने हैं जेईई एडवांस के लिए, ठीक है। पहली बार में क्वेश्चंस शायद ना बने, डिमोटिवेशन होगा, बट तुम्हें हार नहीं मानना है। टाइम है तुम्हारे पास, आराम से क्वेश्चन को 2 से 3 बार अटेम्प्ट करो। नहीं हो पाता है, सॉल्यूशन देखने का ट्राई करो, और सॉल्यूशन भी स्टेप बाय स्टेप देखो। एक स्टेप तक देखा, फिर उसके आगे सोचो क्या तुम इस पर्टिकुलर स्टेप के आगे प्रोसीड कर सकते हो, तो प्रोसीड करो, नहीं तो फिर आगे का देखो, ठीक है। इस तरीके से तुम्हें करना है। तो कोचिंग मटेरियल हो गया तुम्हारा सेकंड, जिसमें तुम्हारे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हो गए। थर्ड, अगर if after doing all these books you still have some time left, then you can definitely go for IE Erudov, ठीक है। IE Erudov is the bible, मतलब उसको फिजिक्स का अलग ही लेवल का बुक माना जाता है, और it has been proven in the past कि जेईई एडवांस में काफी सारे क्वेश्चंस IE Erudov से डायरेक्ट भी आ चुके हैं, कॉन्सेप्ट्स भी लिंक्ड रहते हैं IE Erudov से। तो वो एक अच्छी बुक रहती है, और जनरली वो टॉप रैंकर्स के लिए रहती है। सो इफ यू हैव टाइम लेफ्ट, यू वांट टू अचीव अ रियली रियली वेरी वेरी ग्रेट रैंक, देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई IE Erudov, ठीक है। तो ये तो बात हो गई फिजिक्स की। अच्छा, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में एक चीज कॉमन रहने वाली है, वो है पीवाईक्यूज, ठीक है। तो पीवाईक्यूज तुम्हें अटेम्प्ट करने ही करने हैं, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिकॉज पीवाईक्यूज तुम्हारा अलग लेवल पे कॉन्फिडेंस ले जाते हैं। क्योंकि तुम्हें ये होता है कि मैं जेईई एडवांस के पुराने क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहा हूँ, तो उससे तुम्हें अच्छा फीलिंग आता है कि हाँ, जो नया जेईई एडवांस भी आएगा वो बहुत ज्यादा अलग नहीं आएगा, एंड डेफिनेटली आई कैन सॉल्व दोस क्वेश्चंस आल्सो। सेकंड, बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। स्टार्टिंग विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग एनी पर्टिकुलर बुक अदर देन एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कंप्लीट। क्योंकि फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो एनसीईआरटी करने से 3 क्वेश्चंस बनेंगे, पीवाईक्यूज करने से चौथा क्वेश्चन भी बनेगा। हाँ, शायद जो 5वां या अगर 6 क्वेश्चन है तो छठा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चंस होते हैं, ट्रस्ट मी। हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में 1-2 क्वेश्चंस होते हैं जो सिर्फ टॉप रैंकर्स के लिए बने होते हैं, और वो 1-2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वही कर सकता है जिसने जेडी ली जैसी बुक्स भी पढ़ रखी हो, या वीके जायसवाल सर की जो बुक है वो सॉल्व कर रखी हो। बट इतना टाइम नहीं है, और मैं नहीं कहूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तुम इतना ज्यादा, मतलब इंपॉर्टेंस तो देना ही है, बट इतना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसे चैप्टर पे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी एंड पीवाईक्यूज। अब बात आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी दो चीजें मैंने बता दिया कि पीवाईक्यूज तो सबके लिए कॉमन रहने वाला है। पहली चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी, सारी रिएक्शंस तुम्हें पता होना चाहिए। जो रिएक्शन के मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दिए है वो तो तुम्हें डेफिनेटली पता होने चाहिए। उसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, ठीक है। तुम यूट्यूब पे लेक्चर्स देखोगे तो वहां भी उनके मैकेनिज्म दिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक चैनल है विनीत खत्री सर का जो चैनल है, उन्होंने काफी अच्छे से कुछ रिएक्शन समझा रखी हैं, ठीक है। उनका अच्छे से मैकेनिज्म बता रखा है। तो तुम्हें अगर लग रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली गो ऑन यूट्यूब एंड सर्च, और वो जो मैकेनिज्म है वो एक कॉपी में नोट डाउन करो ताकि तुम्हें बाद में रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो एनसीईआरटी करनी है। एंड अब बात आती है, अब यहाँ पे रैंक इंप्रूव करने के लिए कौन सी बुक करनी है, दैट इज एमएस चौहान। एमएस चौहान करनी है। हिमांशु पांडे भी कर सकते हो, बट उससे बहुत ज्यादा रैंक इंप्रूव नहीं होने वाला है। एमएस चौहान के क्वेश्चंस करने हैं हमें। लेवल 1 से ही शुरू करो। तुम्हें लग रहा होगा लेवल 1 इजी है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। लेवल 1 ही टफ होता है बहुत ज्यादा, तो लेवल 1 से ही शुरू करना है, ठीक है। और हाई वेटेज चैप्टर्स इसमें देखना है। अब तुम ऐसा नहीं कि तुम जीओसी करने बैठ जाओगे, बिकॉज ठीक है जीओसी आता है कभी कभी, जी एडवांस पे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं जीओसी के, कभी कभी कम आते हैं, बट स्टिल एक रफ आइडिया दूं तो मैं तुम्हें जेई एडवांस के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उनमें कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और भी काफी सारे चैप्टर्स होते हैं। तो इन चैप्टर्स के पहले हमें कर लेने, उसके बाद हमें बाकी चैप्टर्स पे फोकस करना है। थर्ड, फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में तो यार एनसीईआरटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है सब्जेक्टिव पीवाईक्यूज जेई एडवांस के, जो पुराने टाइम पे आया करते थे। बहुत क्वेश्चंस है, हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं, और उससे अच्छा क्वेश्चन बैंक तुम्हें फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो वो तुम्हें करने हैं और उनमें तुम्हें काफी टाइम लगेगा। मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, ये सब जो चैप्टर्स है ना, इनमें तुम्हें टाइम लगने वाला है अच्छे से, क्योंकि इनमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे भी ज्यादा और उनमें बहुत अच्छी थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर तुम्हें रैंक और इंप्रूव करनी है, देन यू कैन डेफिनेटली गो एंड ट्राई एन अवस्थी सर्स बुक्स, ठीक है। प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री बाय एन अवस्थी सर, तो वो बुक ट्राई करो, उस बुक के क्वेश्चंस करो, लेवल 1 करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। लेवल 2 जो है वो होता है, वो टॉप रैंकर्स के लिए थोड़ा सा होता है, टफ होता है। और जो लेवल 3 होता है वो तुम्हें इक्विप करने के लिए होता है जेईई एडवांस के पैटर्न के साथ। तुम ये नहीं सोचना लेवल 3 टफ होता है, एक्चुअली में तुम लेवल 3 के क्वेश्चन देखोगे तो टफ नहीं होते हैं, बट वो डीप थिंक, मतलब एक एडवांस का जो पैटर्न होता है उससे तुम्हें इक्विप करते हैं कि हाँ भाई मल्टीपल चॉइस आ रहा है, ठीक है, पैराग्राफ आ रहे हैं, सर्च एंड रीजन आ रहा है, तो किस तरीके से करना है, दैट्स इट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का यार सबसे पहले तो मैं देखो डराऊंगा नहीं, फैक्ट बताऊंगा, जेईई एडवांस में लेवल खतरनाक वाला होता है मैथमेटिक्स का। आजकल पिछले कुछ समय से मैथमेटिक्स का लेवल रियली काफी अच्छा रह रहा है, तो अब उसको कैसे कवर करना चाहिए। तो मैंने पर्सनली क्या किया था, पहले मैं अपना बता देता हूँ। सेकंड अटेम्प्ट के बाद, जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट बाद, क्योंकि थर्ड अटेम्प्ट में काफी गैप था, तो मेरा पर्सनली ये थॉट रहता था कि जेईई एडवांस लेवल की तैयारी करेंगे तो मेंस कवर होगा, क्योंकि उस टाइम पे जो जेईई मेंस था मैथमेटिक्स वाला पोर्शन स्पेशली वो एक अच्छे लेवल पे पूछा जा रहा था। सो आई स्टार्टेड सॉल्विंग सिंगेज। और सिंगेज ही क्यों, क्योंकि मेरा 11th का जो मैथ्स का थ्योरी था वो थोड़ा वीक था। तो अगर तुम में से कोई ऐसा है जो वीडियो देख रहा है जिसका 11th का मैथमेटिक्स का थ्योरी वीक है, देन डेफिनेटली सिंगेज वाली सीरीज खरीद सकते हो, या जो भी तुम्हें चैप्टर वीक लग रहा है उससे वो खरीद सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिंगेज के लिए एल्जेब्रा और कैलकुलस वो परचेज की थी, क्योंकि मेरा एल्जेब्रा में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी ये सब चैप्टर थोड़ा वीक था, और कैलकुलस तो मेरे को अच्छा लगता था, तो मेरे को कैलकुलस में अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करना अच्छा लगता था, तो मैंने वो परचेज की थी। तो थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं, और मल्टीपल चॉइस, पैराग्राफ, असर्शन, रीजन, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं तुमसे, और स्पेशली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। ये मैंने बहुत देखा है कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस करने में एग्जाम में, क्योंकि उन्होंने पहले कभी वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए होते हैं। तो तुम्हें पैटर्न के साथ इक्विप होना जरूरी होता है। यहाँ पे स्मार्ट स्टडी काम आता है, ठीक है। तुम हार्डवर्क कर रहे हो, दैट्स गुड, ठीक है। तुम क्वेश्चंस सॉल्व करते जा रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट तुम उस पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जैसे मैं पूरी वीडियो में कह रहा हूँ कि पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंगेज हो गई, इसके बाद पीवाईक्यूज तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर इसके बाद भी टाइम बचता है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर ब्लैक बुक, ठीक है। ब्लैक बुक एक मैथमेटिक्स की बुक आती है, तो विकास सर की आती है, और बहुत ही बढ़िया बुक है, स्पेशली फॉर कैलकुलस, ठीक है। कैलकुलस के लिए उससे अच्छी बुक शायद ही कोई हो, मतलब और भी अच्छी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ उन्हीं की बुक अच्छी। समीर बंसल सर की बुक आती है कैलकुलस की, दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट बुक, मेरे एक फ्रेंड ने सॉल्व की थी। ब्लैक बुक पर्सनली मैंने खुद भी थोड़ी बहुत सॉल्व करके, तो मेरे को एक आइडिया है कि उसके क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस तुम्हें लगेगा बहुत ईजी है, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसकी जो रियली बहुत टफ होते हैं,
तो वो तुम कर सकते हो। अदर देन दिस तुम्हें अपना कोचिंग मटेरियल सॉल्व करते रहना है और अपने टीचर्स वगैरह से डाउट पूछते रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जर्नी का कि तुम टीचर से डाउट्स पूछ रहे हो, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है देन स्किप कर देते हैं, फिर वो दोबारा उस क्वेश्चन पे जाते नहीं है। बट वो क्वेश्चन टफ है इसलिए तुम्हें नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चंस तुम टीचर से जाके पूछो। हो सकता है वही क्वेश्चन तुम्हें जेईई एडवांस में आ जाए, तुम्हें तो पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो अपने डाउट्स पूछते रहो एंड मॉक टेस्ट तो देने ही देने हैं, मॉक टेस्ट देते रहो। और ये सारे बुक्स अगर तुम फॉलो करोगे या ये रिसोर्सेज फॉलो कर लोगे, दो से तीन रिसोर्सेज भी फॉलो करोगे, देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू अचीव अ वेरी वेरी ग्रेट रैंक। पोस्टपोन्ड हो चुका है, बट पोस्टपोन्ड हुआ है तो ये गलती मत करना कभी भी कि तुम थोड़ा अपने आप को रिलैक्स वाले मोड में आ जाओ। नहीं, तुम्हें कंसिस्टेंटली काम करते रहना है। So that's it. I hope you must have noted down the names of those particular books and keep studying. Thank you.